नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर 10वीं और 12वीं के बच्चों को उत्तीर्ण होने पर बधाई दी है। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं में छात्रों का कुल पास प्रतिशत 79.30% रहा, जबकि 10वीं में 74.23% छात्र पास हुए। वहीं इस साल 10वीं में रायगढ़ की पटेल ने और 12वीं में बलौद के रितेश कुमार साहू ने टॉप किया है। आपको बता दें कि बोर्ड, मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के बोर्ड रिजल्ट एक साथ जारी किए गए हैं। इस साल छत्तीसगढ़ 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 8 लाख से ज्यादा छात्र उपस्थित थे। कक्षा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से 23 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से 30 मार्च तक हुई। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टिकाम ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। कक्षा 12वीं में छात्रों का कुल पास प्रतिशत 79.30% रहा, जबकि 10वीं में 74.23% छात्र जो हैं पास हुए। इस साल 10वीं में रायगढ़ की पटेल ने और 12वीं में बालोद के रितेश कुमार साहू ने टॉप किया। मध्य प्रदेश के गुना में आरौन इलाके में बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक तड़के 3 से 4 बजे के बीच ये घटना बताई जा रही है। ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहादत देने वालों को हम सम्मान करते हैं और शिकारियों के हमले में मारे गए 3 पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है। कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के गुना में हुए पुलिस हत्याकांड में प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई है। दरअसल मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से ही लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों को नहीं बख्शने जाने की सख्त निर्देश दिए हैं। गुना में हुए हत्याकांड में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। हमारी सरकार लगातार प्रशासन के संपर्क में है। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच नहीं सकता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर पूरी नजर रखने की बात भी कही है। साथ ही कहा कि घटना के दोषी अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस संवेदनशीलता के साथ जो लोग इस घटनाक्रम में शिकारियों के आक्रमण में जिनका बलिदान हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार से उनको जो संभव
सरकार की ओर से हो सकता है, चाहे वो 1 करोड़ की राशि देने की बात हो या उनके परिवार को नौकरी से लेकर के हर प्रकार की संभव बातों को करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री। गढ़ के जो लोग एक एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, ऐसा मारा गया अपराधी नौशाद मध्य प्रदेश के गुना जिले में देर रात पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आपात बैठक के बाद तीनों पुलिसकर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। साथ ही घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के लिए ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को हटाने का फैसला किया है। आपको बता दें, वहीं इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पुलिस जवानों की ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। सरकार दोषियों को सख्त कार्रवाई करे। बहुत दुखद घटना है। मैं उन मृत आत्माओं के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं और उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सरकार दोषियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई करेगा और उसके परिणाम बहुत जल्द सामने आएंगे। आप प्रभारी मंत्री हैं, क्या आदेश दिए आपने? मैंने पुलिस अधीक्षक और आईजी सबको बोला है और मैं वहाँ खुद जाकर के भी गुना जा रहा हूँ। मैं बात करूँ। क्या जानकारी आपको मिली है? क्या पुलिसकर्मी वहाँ गए थे? तो पुलिसकर्मी को ये सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, उनको सर्च करना चाहा तो उन्होंने सीधे पुलिस पार्टी पे फायर किए। वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, हिरण हैं, कुछ जानवरों के, वो जब्त हुए हैं और जो अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ आरोपी पकड़े गए हैं? अभी आरोपियों को पकड़ना, ये कार्रवाई पुलिस की जारी है, चल रही है और समय रहते जल्द इसके परिणाम आपके सामने। मध्य प्रदेश के भोपाल में गुना हत्याकांड को लेकर बैठक की गई, जिसमें सीएस, डीजीपी, एडीजी, पीएस, गृह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हत्याकांड को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही मृतक के परिजनों को नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। गुना के आरोन में शिकारियों से हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें बता दें कि पुलिस टीम में शामिल ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना तड़के 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिकारी नौशाद मेवात मारा गया है। एसआई राजकुमार जाटव के हाथ में गोली लगने के बाद उन्हें कई राउंड फायरिंग किए। आपको बता दें कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि मृतकों के साथ सरकार और एमपी जनता उनके साथ है और जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है गुना में और जिन लोगों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता हृदय से उनको प्रणाम करती है और उनकी वीर गति जो प्राप्त हुई है उसको हम प्रणाम करते हैं कि कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण गंवाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत गति से कोर कमेटी की मीटिंग बुलाकर उनके परिवार को दुख व्यक्त किया है तथा 1 करोड़ की राशि और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है। साथ ही अनिल कुमार शर्मा जो आईजी ग्वालियर थे उनको हटा दिया गया। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की ये गलती सामने आ रही है, वो घटनास्थल पर काफ़ी लेट पहुंचे थे। देखिए, ये घटना ऐसी थी जो जंगल में हुई थी, जहां एकदम अचानक से ये घटना घटित हुई। मगर मैं पुलिस की इस बात की प्रशंसा करूंगा कि जिस तरह गति से पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने में तीव्रता दिखाई है, उसके लिए वो बधाई के पात्र। एमपी के इंदौर में बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस के कारनामे के कारण और कांग्रेस के किए धरे के कारण आज ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। जैसा हम सभी को पता है कि अभी चुनाव आयोग का नोटिस आया और जल्द ही जून में नगरीय निकाय के और उच्च स्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं, क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। जिस तरीके से कांग्रेस ने ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के साथ खिलवाड़ किया है, वो जन जन तक पहुंचाना चाहिए।
कि प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है। ये प्रेस वार्ता हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर कर रहे हैं और हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता मित्र जाकर के अपनी बात जनता के बीच में आपके माध्यम से रखना चाह रहे हैं। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि ये कांग्रेस के कारनामे के कारण, कांग्रेस के किए धरे के कारण आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, हम सब लोगों को पता है कि अभी चुनाव आयोग का नोटिस आया और बहुत जल्द ही जून में नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होना है और ये होना है चुनाव, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्देश है। हम अपने माध्यम से, आपके माध्यम से बात जनता के बीच में रखना बहुत आवश्यक इस बात के लिए समझते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया है, पिछड़ा वर्ग के साथ में जो खिलवाड़ किया है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। आपको और हम सबको ये विदित है कि अभी पिछले कुछ महीने पूर्व में ही चुनाव संपन्न हो जाते। चुनाव की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल शून्य के समान है। चलते चुनाव में कोर्ट में जाकर के उन्होंने याचिका लगाने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने याचिका लगाई और चुनाव को रोक दिया गया। ओबीसी के मुद्दे को लेकर के जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने सिर्फ एक शगुफा छोड़ा कि मध्य प्रदेश के साथ में खिलवाड़ होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से उन्होंने छला था, जिस तरह से वचन पत्रों के माध्यम से उन्होंने वोटों को खींचने का काम किया था, वोटों पर डाका डालने का काम किया था, उसी प्रकार उन्होंने सत्ता को तो हथिया लिया, लेकिन उनको ये लग नहीं रहा था कि परिस्थितियां उनके विपरीत जाने वाली है। थोड़े दिन में वो जो सत्ता को भोग रहे थे, जिस गलत तरीके से उन्होंने सत्ता को अपनाया था। ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंची आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि एसडीएम सीबी प्रसाद आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। हमें आश्वासन, जिस काम के लिए हम गए थे, इतने लड़ाई झगड़े के बाद, इतनी बदतमीजी के बाद कलेक्टर महोदय से हम मिलकर आए और हमने एसडीएम की शिकायत भी की। अभी लिखित में नहीं दिया है, लेकिन उनको हम बता कर आए हैं। बात अभी हम यहाँ पर जो बैठे हैं उसका कारण है, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, मैं सिर्फ मनीषा तोमर प्रदेश उपाध्यक्ष की बात नहीं है, ये हर उस महिला की बात है और हर उस आम जनता की बात है जो अपनी बात रखते कलेक्ट्रेट ऑफिस जाती है या जाता है। अगर आप हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों से, जो आम जनता आती होगी, उसको तो आप देखते भी नहीं होगे। तो हमारी ये लड़ाई उस सम्मान की है, ये महिला पुरुष आम लोगों की लड़ाई है और बस हम उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जैसा रोहित जी ने अभी बताया है, हमने कुछ अल्टीमेटम सेट किए हैं, अगर नहीं होगी तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को। मध्य प्रदेश के उज्जैन में डकैती, मारपीट, चोरी में 10 अपराधों में शामिल 2 भाइयों के अवैध निर्माण पर फिर मामा का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध अपराधियों के परिवारों द्वारा किया गया, लेकिन बदमाशों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। नीलगंगा क्षेत्र के शांतिनगर में रहने वाले 2 सगे भाई सागर और दीपू के अवैध मकान पर पुलिस और प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई कर उसे ध्वस्त कर दिया। दोनों बदमाशों के खिलाफ डकैती, लूट, मारपीट और चोरी समेत करीब 10 मामले दर्ज हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। एमपी के नर्मदापुरम के पंचमढ़ी में एक पेश इमाम ने 30 साल छोटी अपनी स्टूडेंट से 53 की उम्र में जबरदस्ती शादी कर ली। 1 साल बाद उसने चिट्ठी लिखकर तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की है। वहीं पेश इमाम को उसके पद से अंजुमन कमेटी ने हटा दिया है। जी, मैं आपके पास केस करने आई हूँ क्योंकि मेरे साथ मारपीट करते थे, जो बीमार करते थे, तो मुझे खाना ना देना, घर से बाहर निकाल देना, और मैं उनके पास पढ़ने जाती थी तो कैसे भी करके मतलब मुझे बहलाए फुसलाए, फिर मुझसे शादी कर दी। जब शादी हुई तो उन्होंने मुझे अच्छे से नहीं रखा, मुझे पैसे भी मांगते थे अपनी अभी से बोलने के लिए, मैंने भी पाए उन्हें पैसे, और और भी ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर दिए। करीब कितने साल पहले शादी हुई थी? 1.5 साल पहले तक हुई थी। और फिर कैसे दिया तलाक? अभी पूरे कागज में लिख कर दे दिया, और तलाक तो वो कई बार दे चुके हैं, पर ठीक है। तलाक के बारे में बार बार बोलते थे कि तलाक तलाक, या फिर लिख के देते हैं हर बार? बोले थे एक बार लिख के जी
जी बोलते थे, जुबान से बोलते थे, अभी इस बार वो लिख के दे दिए। वो कितने आपसे उम्र में बड़े हैं वो? जी पचमढ़ी से अभी एक महिला ने कार्यालय में एक शिकायत की है कि वहाँ जामा मस्जिद के ऑफिस से उनका निकाह हुआ था और निकाह के दौरान उनके साथ प्रताड़ना की गई और इस संबंध में एक शिकायत आवेदन पत्र यहाँ सर किस प्रकार की कार्रवाई होगी 3 तलाक का? देखिए, जैसा कि महिला ने बताया कि उनको एक लिखित में एक तलाक दिया गया है, पर चूंकि इसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने निकाह के बाद उनसे मारपीट भी की थी और ऐसे तथ्य सामने आए हैं, तो इसमें तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मध्य प्रदेश के मंडला में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। जिला प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई करते हुए हत्या समेत कुल 14 अपराधों के आरोपी राघव भूषण के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया है। कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 3600 वर्ग फुट भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। तहसीलदार रांझी ने बताया कि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। शासकीय खसरा नंबर 276 रकबा 2 हेक्टेयर में से लगभग 3600 स्क्वायर फीट पर गीता सोलंकी और मोंटी सोलंकी आदि लोगों का कब्जा इसमें पाया गया था, जिस पर विधिवत न्यायालय में प्रकरण दर्ज करके बेदखली की कार्रवाई कर विधि अनुसार कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें थाना प्रभारी रांझी, सीएसपी सर रांझी, नगर निगम का पूरा अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी आरआई उपस्थित थे। सर कितनी भूमि पर ये जो था कब्जा था? ये लगभग 3600 स्क्वायर फीट भूमि पर कब्जा था इनका, जिसको मुक्त कराया गया है। मुक्त कराई गई भूमि का मूल्य लगभग 30 लाख और जो कंस्ट्रक्शन था मकान लगभग 10 लाख रुपए का मकान था, जिसे अतिक्रमण में था, जिसे हटाया। इंदौर के एमवाई अस्पताल में गोलीकांड करने वाले बदमाश सलमान लाला को वीडियो वायरल कर चैलेंज करने वाले बदमाश भय्यू सुरीला को पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बता दें, इलाके में आरोपी का पैदल जुलूस भी निकाला गया और इसी के साथ भय्यू सुरीला को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब भय्यू सुरीला अपनी सुरीली आवाज से लोगों से अपराध नहीं करने की अपील कर रहा है। भाई लोग अपराध मत करना, टीवी साहब ने मेरे को मौका दिया था सुधरने का, मैं सुधर नहीं पाया, तो उसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपराध मत करना। भय्यू सुरीला नाम का एक बहुत ही पुराना लिस्टेड बदमाश है, जो कि अक्सर अपनी शरारतों से बाज नहीं आता। लगातार इसके विरुद्ध पूर्व में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जेल में भी रहा है और इसके ऊपर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान में भी ये इसके विरुद्ध कई सारे मामलों में वांटेड था। उज्जैन के भी कुछ मामले हैं, दीगर जिलों के भी मामले हैं। बीच में इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेके मीडिया के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से बताया गया था कि ये लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चय ही एक इलाके में इसका खौफ बनाने का ये प्रयास कर रहा था। इसको पुलिस की टीम लगातार इसके मूवमेंट मॉनिटर कर रही थी। इसका शहर में आना जाना की अपने को जानकारी मिली थी, उसी के आधार पे इसको अप्रीहेंड किया गया। और चूंकि इसका पूरा दहशत था इलाके में और ये और दहशत बनाने का प्रयास कर रहा था, तो इसलिए इसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की कार्रवाई की गई है, इसको पकड़ा गया है। साथ ही साथ आगे जो अन्य मामले हैं जिनमें ये वांटेड है, उनमें भी इसकी टेक्निकल गिरफ्तारियां की जाएंगी और इसके जो प्रॉपर्टी इत्यादि है उसकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, ताकि इसके जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, अतिक्रमण इत्यादि है या सरकारी जमीन पे कब्जे इत्यादि है, उनके। रीवा जिले के जवा तहसील में एक पटवारी का मनमानी करने का आरोप उस पर लगा है, जिस पर भूमि स्वामी ने मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जवा तहसील के हल्का अकौरी का है, जहां पर पटवारी की मनमानी सामने देखने को मिली है। हाल ही में ये पटवारी कमिश्नर न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर प्रसाद पटेल की जमीन में उनके नाम दर्ज नंबर को यथावत रखने का अपर कमिश्नर न्यायालय ने स्थगन का आदेश दिया था, जिसमें
खसरे में दिए गए भूमि स्वामी के नाम को यथावत रखने की बात कही गई थी। वहीं कमिश्नर के स्थगन आदेश दिए जाने के बाद एसडीएम त्योथर के आदेश को स्थगित किया गया था। इसके बावजूद पटवारी द्वारा कमिश्नर के आदेश को दरकिनार करते हुए खसरे में लिखे भूमि स्वामी को हटाकर नाम में परिवर्तन किया गया, जो अपर कमिश्नर के आदेश की साफ तौर पर अवहेलना है। इस तरह के कृत्य से पटवारी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। समस्या हमारी ये है कि मतलब हमारा एक पारिवारिक जमीनी विवाद चल रहा है, तो उसका बंटवारा हो गया था, तो जमीन हमारे नाम है जी। और वर्तमान समय में अभी कल तक थी हमारे नाम, मतलब 10 तारीख तक। तो ये एसडीएम साहब मतलब हमारे विपक्षी लोग एसडीएम साहब से मतलब फैसला करवा लिए थे हमारे विपक्ष में। तो वही फाइल हम कमिश्नर साहब के यहाँ ले गए, तो कमिश्नर साहब ने उसमें जो है हमको स्टे ऑर्डर दे दिया कि जब तक यहाँ ये मुकदमा चलेगा। वहाँ से फाइल के लिए मांग पत्र भी लाए हम, मगर वहाँ से जब स्टे ऑर्डर लाए तो तहसीलदार साहब को दिए। तहसीलदार साहब ने ऑर्डर शीट में साइन किया, बताया पटवारी साहब को कि इसमें जो है स्टे ऑर्डर मिल चुका है, आप इस्तलाबी नहीं कीजिएगा। मगर और 10 बज के मतलब 4:30 तक खसरा हमारे नाम था। लोक सेवा से हमने निकलवाया तो प्रमाणित खसरा हमारे नाम का निकला। और जबकि 3 बजे जो है पटवारी साहब को सूचना दे दी गई थी कि वहाँ से कमिश्नर साहब के यहाँ से आपको स्टे ऑर्डर दे चुके हैं हम, और हम अपने हाथ से मतलब उनको दिए। फिर भी शाम को 8:30 में उन्होंने खसरा परिवर्तन कर दिया। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब हम बेघर हो चुके हैं, हमारी घर से लेकर ज़मीन तक पूरी जो है हमारे विपक्षी के नाम पटवारी साहब कर दी है। ये जवाहरलाल पटेल जो है हमारे दादाजी हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब हमारे साथ जो है न्याय किया जाए और ऐसे पटवारी को जो है इसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाए। माननीय कमिश्नर साहब से मेरा निवेदन है। और अब बताइए, हम भूमिहीन हो गए हैं, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें। एमपी के शिवपुरी में कोतवाली पुलिस ने डंडा बैंक संचालक बर्खास्त होमगार्ड सैनिक को गिरफ्तार किया है, जो पैसा उधार देकर कई लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर चुका है। पकड़े गए होमगार्ड सैनिक के डर के चलते कोई भी पीड़ित इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा सके। आखिरकार कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से कुछ ब्लैक चेक और एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। नाम क्या है आपका? रमेश पांडे। जोर से बोलो। रमेश पांडे। अच्छा, आप कोतवाली किस लिए आए थे आज, क्या बोलिए? अरे रविंद्र यादव करके उसने उसके पैसे लिए थे 3 लाख के समथिंग। 3 लाख के चक्कर में आज 6-7 लाख रुपए जमा दे चुके हैं। उसके बाद भी केस लगा दिया उसने, चेक लगा दिया है, मेरी पत्नी के नाम से लगा दिया और रिश्तेदारों से लगवा दिया है चेक। वो तो कल पकड़ में आया तो मालूम पड़ा, तो इसलिए डर, हमारा थोड़ा डर था पहले, अब डर निकल गया तो हम आए। और तो ब्याज के तौर पे आपने पैसा लिया था इससे? ब्याज का काम करता था? हाँ जी, ब्याज के करते हैं साहब, कम तो सैकड़ों आदमी फंसे हुए हैं इससे। अच्छा, आपने इसको जो पैसा लिया था आपने लौटा दिया? जी। फिर क्या किया था? वो उसने क्या कहते हैं, चेक वापस नहीं किए। चेक आपके मिसेज के नाम थे? हाँ, मेरे नाम, मेरे 4 चेक लिए थे, 6 इसके लिए थे मिसेज के। क्या चेक लगाया इनने? एक लगा दिया, मिसेज का लगा दिया, मेरा नहीं लगाया, और एक रिश्तेदार से लगवा दिया उसका। ये एक्चुअली में कुछ टाइम से डंडा बैंक चलाने के नाम से सूदखोरी का काम करते हैं कुछ लोग, ऐसी शिकायत मिल रही थी। और ये भी बात आ रही थी कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शासकीय कर्मचारियों से भी एक बार पैसा लेके देते हैं और काफ़ी बड़े रेट पे इंटरेस्ट लेते हैं। और उसके अलावा वो हर जो भी तारीख उनकी मिस होती है उससे हर दिन का पेनल्टी भी लेते हैं 500-1000 रुपये। और बाद में उनको बातें करते हैं कि वो एटीएम देते हैं, जैसी तनख्वाह उनकी आती है तो तनख्वाह को भी खुद जाके निकाल लेते हैं उसमें से अपना अमाउंट। अच्छा सर, इनके पास कोई एटीएम वगैरह या चेक वगैरह कुछ ऐसे मिले? अभी कुछ चेक मिले हैं इनके पास में। ये जो होमगार्ड का सैनिक है रवि यादव, इसकी ये शिकायत थी 8 साल पहले के करीबन, ये यहाँ से बर्खास्त हुआ है। और इसके बाद ये काफ़ी ज़ोर शोर से यही वाला धंधा कर रहा था, और इसमें इसने काफ़ी सारे शासकीय कर्मचारियों को भी इसी तरीके से कर रखा था।
इसमें सर और कुछ लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो डंडा बैंक शहर में चला रहे हैं। और भी लोगों को चिन्हित किया है और इसको भी किया है। इसमें अपने को कुछ चेक भी मिले हैं और कई सारे लोग अभी और भी लोग आ रहे हैं जिनका एक बताना है कि काफ़ी लंबे समय से ये इसी तरह से पैसे ही बहुत वसूलता था और उसके बाद में अगर जब वो फाइनली टूट जाते थे तो वो चेक उनका लगा देते क्योंकि ब्लैंक चेक रहता था तो उस पर वो लिख के फिर से उनके खिलाफ डाल देता था। तो हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था और हम लोग वो ATM भी दिखवा रहे हैं इनके और बाकी लोगों की तलाश भी कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग भी इधर उधर हैं तो संभवतः कुछ सामान। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।